हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और आज का जो आपका सेशन रहेगा वो रहेगा परसेंटेज की क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन को पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर हमारी 4 है और टाइप नंबर कौन सा है? 4 है। इसमें हम एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन को पढ़ेंगे। खर्च एवं खपत, इस टाइप के अंदर आपके 3 कंसेप्ट आते हैं। हम तीनों कंसेप्ट को समझेंगे। पहला कंसेप्ट आता है इसमें जब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि खर्च में कोई बदलाव न किया जाए। खर्च आपका क्या रहे? समान रहे या अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे। दूसरा जो है आपका वो है प्राइस एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या हो? बोथ चेंज हो, दोनों में बदलाव किया जाए। यानी कि मूल्य और खर्च दोनों में यदि हम चेंज करते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो रहेगा आपका ये एडवांस रहेगा। इसके अंदर हम टैक्स को पढ़ेंगे, टैक्स से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, सेल्स वाले प्रश्न पढ़ेंगे, सिनेमा वाले प्रश्न पढ़ेंगे, या फिर हम बजट से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड, यानी कि लैंग्वेज से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे। और जो प्राइस होता है, प्राइस और कंजप्शन, ये किसके इक्वल होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। यानी कि जो मूल्य है और खपत, इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है? हमारा खर्च आता है। पहला जो आपका कंसेप्ट रहेगा, यानी खर्च में कोई भी परिवर्तन न किया जाए। दूसरा आपका क्या है? मूल्य और खर्च में बदलाव किया जाए। तब हमसे खपत के बारे में पूछेगा। और एडवांस में हम क्या देखेंगे? इस एडवांस में हम लैंग्वेज के बेस्ड देखेंगे, यानी कि इसमें लैंग्वेज अच्छी लैंग्वेज आएगी, टैक्स से संबंधित आएगी, सेल्स से संबंधित आएगी, सिनेमा से संबंधित आएगी, या फिर बजट से संबंधित लैंग्वेज आएगी। उनको हम कैसे डील करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एक एक प्रश्न को सॉल्व करते जाएंगे और समझते जाएंगे। अब देखिए, एक चीज थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जो ये वाला कंसेप्ट था उसको हमने एक टाइप जो पढ़ाया था आपको, हमने परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, उसके अंदर इसको थोड़ा सा सीखा था। इसके थोड़े से प्रश्नों को हमने किया था, लेकिन जो भी हमने इसके प्रश्नों को किया था वो हमने फ्रैक्शन से समझा था कि फ्रैक्शन से उसको हम कैसे करते हैं। लेकिन आज की क्लास में केवल और केवल हम किससे पढ़ेंगे? रेशियो से पढ़ेंगे। रेशियो मेथड से हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। चलिए, पहला प्रश्न दिया हुआ है आपका, चीनी की कीमत में 22.22% की वृद्धि हो जाती है। एक गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका कुल मूल्य या कुल खर्च क्या हो? अपरिवर्तित रहे। 22.22% किसकी वैल्यू होती है? ये होती है 2/9 की वैल्यू। और इसकी कीमत में क्या आ रहा है? प्राइस में क्या हो रहा है? प्राइस में वृद्धि हो रही है।
यानी कि 9 से कितना हो गया, 11 हो गया। तो इसका जो कंजप्शन होगा इसके बारे में हमसे पूछा गया है, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, हमारा एक्सपेंडिचर आता है, एक्सपेंडिचर आता है। इसका रेशियो दिया गया हमको कि 9 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। और जब इसमें खर्च क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। जब खर्च क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फार्मूला आपका होता है प्राइस गुणे कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, और यदि कांस्टेंट है इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा आपका, इनवर्सली क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सीधा क्या हो जाएगा, यानी कि ये इसके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बढ़ेगा तो आपका ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी कि यदि आपका ये कांस्टेंट है तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और वो किसका हो जाएगा, खपत का हो जाएगा। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि खपत में कितने % की कमी होगी, तो 11 से कितना हो रहा है, 2, यानी कि 2 की कमी हुई, किस पर हुई, 11 पर हुई। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/11 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं 1/11 की वैल्यू 9.09% होती है। 2/11 2 से मल्टीप्लाई करा दें, कितना आ जाएगा, 18.18%। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने इसको लिख करके समझा दिया है, आगे से हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक वस्तु की कीमत में 36.36% की कमी आने पर एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने % वृद्धि करना चाहिए ताकि खर्च में कोई बदलाव ना हो। 36.36 क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं कि 9.09, 1/11 की वैल्यू होती है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करा गया है। तो इसमें कीमत में कितनी कमी आती है, 11 से 4 कम कितना हो गया, 7। और यदि आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, तब हमारा कंजप्शन खपत क्या हो जाएगा, तब हमारा खपत क्या हो जाएगी, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मूल्य का। अब इसमें कितनी वृद्धि हुई है, 7 से कितना हुआ है, 11 हुआ है। 4 की वृद्धि हुई है किस पर, 7 पर, और 4/7 की वैल्यू हमने बताई कितनी होती है, 57.14% होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, यदि खाद्य तेल के मूल्य में 15% की वृद्धि होती है, तेल के मूल्य में कितने % की, 15% की वैल्यू क्या होती है, वृद्धि होती है, तो एक बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने तेल के उपभोग में यानी कि खपत में कितने % की कमी करनी होगी। 15% क्या होता है, 3/20 होता है, वृद्धि हुई है तो 20 से क्या हो गया होगा, 23 हो गया होगा। और आपका इसमें जो बजट है वो क्या है, उसको बनाए रखना है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कितने की कमी आई इसमें, 3 की कमी आई, किस पर कमी आई, 23 पर कमी आई, गुणे क्या करेंगे हम, 100% करेंगे। आप जानते हो 1/23 कितना होता है, 1/23 हमने आपको 4.34 पढ़ाया था, मल्टीप्लाई 3 से कराओगे कितना आएगा आपका, 3 3 10 0 1 3 12 कितना आ गया, 13.02%, लगभग आपका 13.0% के आसपास आ गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25% की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। 25% कितना, 1/4, यानी 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। एक परिवार को अपनी एलपीजी की खपत कितने % कम करनी चाहिए ताकि उनका मासिक खर्च पहले जैसा ही रहे, यानी कि उसका खर्च क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, खपत का हो जाएगा।
कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। किस पर आई? 5 पर आई। कितना गया आपका? 20%। ऑप्शन कौन सा इसका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। और एक प्रश्न आपका स्टेट एसआई में पूछा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ है पेट्रोल की कीमत 92 प्रति लीटर से बढ़कर कितना हो गया? 115 हो गया। तो गाड़ी का खर्च न बढ़े इसके लिए एक यात्री को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? 92 से कितना हो गया? 115 हो गया। इसको हम किससे काटेंगे? ये आपका किससे कटेगा? इसको देख लेते हैं। ये 23 से कटेगा। किससे कटेगा? 23 से 4 बार कटेगा। 23 से आपका 5 बार कटेगा। यानी कि मूल्य कितना है इसमें? 4 से 5 है, यानी कि 20% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 25% इसमें बढ़ा है। 25% क्या है? बढ़ा हुआ है। तो ये खपत निकालेंगे इसकी हम। खपत क्या हो जाएगी? 5 से 4, 1 की कमी हुई। किस पर? 5 पर। कितना आ जाएगा आपका? 20% आ जाएगा। ऑप्शन इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका इसका ए सही हो जाएगा। और ये एसएससी जीडी में आया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है जब किसी वस्तु की कीमत में 16.66% की वृद्धि होती है तो खर्च को स्थिर रखने के लिए खपत का पुराना अनुपात और नया अनुपात क्या होगा? क्या होना चाहिए? तो आप जानते हो 16.66% कितनी की वैल्यू होती है? 1/6 की। यानी कि इसमें क्या हुई? कीमत में इतनी की वृद्धि हुई है, यानी कि 6 से 7 हुआ है। और 6 से 7 हुआ है कीमत में, खपत कितना आ जाएगा? 7 से 6 आ जाएगा। ये आपका होता है पुराना और ये आपका होता है नया। ऑप्शन नंबर से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है चीनी की कीमत में 32% की वृद्धि होती है लेकिन एक परिवार अपना खर्च केवल 10% ही बढ़ाता है। यदि पुरानी खपत 36 किलो थी तो नई खपत क्या होगी? अब ये दूसरा कंसेप्ट जो हमने पढ़ाया था उस पर क्या है? आधारित है। कीमत में कितने परसेंट की? 32% की वृद्धि होती है, यानी कि 100 से कितना हो गया? 132 हो गया। अब बात करते हैं किसकी? ये कीमत यानी मूल्य की बात की हमने। खपत, खपत हमको निकालना है। केवल खर्च कितना बढ़ा? 10% ही बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर जो खर्च है वो हमारा कितना बढ़ रहा है? 10%। यानी 10 से क्या हो रहा है? गिरा हो रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। खपत निकालने के लिए हमने ये कल समझाया था आपको सक्सेसिव के अंदर। यदि ये आपका दिया हुआ है तो इसमें हम दो प्रकार समझ सकते हैं। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो खपत का रेशियो इसमें प्राप्त हो जाएगा। 10 गुणे कितना? 132 रेशियो 100 गुणे कितना हो जाएगा आपका? 11। इससे काटेंगे 10 कटेगा, 11 से 100 काटोगे 12 बार कटेगा, यानी कि 12 रेशियो कितना आ गया? 10 आ गया। 2 से काटोगे 6 रेशियो कितना आ गया? 5 आ गया। तो खपत में हमको कितनी कमी करनी पड़ेगी? और इसमें प्रश्न में दिया गया है कि पुराना खपत जो कितना है? 36 kg है। इस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 36 दी गई है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। हमको क्या निकालना है? 5 का निकालना है, यानी कि क्या निकालना है हमको? 5 की वैल्यू निकालना है। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, यानी कि 30 किलो इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। 30 kg क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है? चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति अपने खर्च को 8% क्या करता है? कम करता है। तो खपत में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कीमत में क्या हुआ? 20% की वृद्धि हुई। अच्छा, 20% की कमी हुई। 20% कितना होता है? 1/5, यानी 5 से कितना हो गया होगा? 4 हो गया होगा। और जो खपत है उसमें हमको ज्ञात करना है। और खर्च कितना दिया हुआ है? 8% की कमी दी गई है, यानी कि 100 से कितना हुआ होगा? 92 हुआ होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे हम, कितना आएगा? 4 गुणे 100 और रेशियो 5 गुणे कितना गया आपका? 92। इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। 4 से कट रहा आपका, 4 दूना 8 और 4 3 12, यानी कितना गया? 20 रेशियो 23।
कितनी की बढ़ोतरी हुई? 3 की हुई। किस पर हुई? 20 पर हुई। 1/20 कितना होता है? आप कहेंगे सर 1/20 4% होता है। 3 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा आपका? 12% आएगा। कितना आएगा? 12% आएगा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? चावल के मूल्य में क्या हुआ? 25% की वृद्धि हो जाती है। एक व्यक्ति अपने चाय के खर्च को केवल 15% क्या करता है? बढ़ाता है। तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी? मूल्य में 25% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 1/4 होती है। 4 से क्या किया उसने? 5 किया। और खर्च जो है उसको कितना बढ़ाया? देखो पहले जो रेशियो लिखते हैं वो मूल्य का लिखते हैं, और दूसरा रेशियो किसका होता है? खपत का होता है। और इन्हीं दोनों का गुणे में क्या आता है? आपका खर्च का रेशियो आता है। ठीक है, तो खर्च का रेशियो कितना दिया उसने? खर्च को केवल 15% बढ़ाया है। 15% कितना होता है? 3/20। तो उसने 20 से क्या कर दिया होगा? 23 कर दिया होगा। तो अब आपको इस खपत का निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 4 गुणे कितना हो जाएगा? इसके अनुसार कराते हैं, कितना आ जाएगा? 20/5 रेशियो 23/4। 4 से इसको काटोगे आप, 5 बार कटेगा, यानी कि 25 रेशियो कितना हो गया? 23 हो गया। यानी कितने प्रतिशत कमी हुई इसमें? आप बोलोगे सर इसमें 2 की कमी हुई। किस पर? 25 पर हुई। गुणे 100% करोगे, 1/25 4%, तो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 8% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये सीपीयू 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु की कीमत कितनी 18% बढ़ जाती है? कीमत को हमने 18% बढ़ाया, यानी कि 118 हो गया 100 से। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल कितना बढ़ाता है? 12% बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी 1 दशमलव स्थान तक निकालना आपको करनी चाहिए? चलिए, खपत का निकालना हमको। और 12% क्या कर रहा है? वो खर्च को बढ़ा रहा है, यानी कि 100 से कितना कर दिया उसने? 112। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो किसका रेशियो निकलेगा? खपत का रेशियो निकलेगा। यानी कि 100 गुणे 118 रेशियो 112 गुणे 100। इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काटते हैं, इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। 2 से काटो तो 5 10 2 9 18, इसको काटोगे तो 5 10 2 छक्का 12। कितनी कमी हुई है इसमें? अब बोलो सर 3 ही कमी हुई है। किस पर हुई है? 65 पे हुई है। गुणे क्या कर दोगे? 100% कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करोगे तो 300 कितना हो जाएगा आपका? 65%। इसमें भाग करो, कितनी बार जाएगा? अगर इसमें आप 6 बार करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 5 बार करके देखो, 5 नाम 45, 5 4, 5 पंच 25, 4 29, यानी कि कितनी बार गया? 5 बार गया। कितनी बार गया? 5 बार भाग गया आपका। और 5 बार भाग करने पे कितना गया? कैरी आपका 4 हुआ। 25 4 29, कितना बचा आपका? 5 बचा। 5 बार भाग जाने पे कितना बचा? 5 बचा। आप दशमलव लगाओगे इसमें, 0। भाग नहीं जाएगा, आपको क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसका कितना? 500 हो गया। 8 पंचे 40, पनम 45, पना पैंता ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा ये? 8 बार जाएगा। लगभग लगभग इसको हम 5.1 लिख सकते हैं। दशमलव के अगर 5 से बड़ा है तो उसको हम एक कैरी दे देते हैं। तो 5.1 कितना आ जाएगा आपका? राइट आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका? राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल में आया वो प्रश्न है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो हमारा रहेगा वो ये रहा, सेब की कीमत में 30% की क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी कीमत कितनी? 100 से 130 हो गई। इसके बाद बात करते हैं, एक गृहस्वामी अपने सेब के मासिक खर्च को 70% क्या करता है? बढ़ा देता है। खपत निकालना है। और ये 70% क्या करता है? बढ़ा देता है। तो हमको क्या निकालना है? खपत निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 100 गुणे 130
रेशियो 117 गुणे 100। हमने कल आपको समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने का मतलब यही होता है कि आप इसमें इसका भाग करोगे। जब आप खर्च में इस कीमत का भाग करोगे, या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, 100 इसका भाग किया 100 से, रेशियो 117 भागे 130। ठीक, दोनों क्या है, एक ही बात है, आपको ये चीज समझनी होगी। ठीक है, तो आप इससे ऐसे काटेंगे, फिर इससे इसको ऐसे काटेंगे, इसको काटेंगे, 9 बार कटेगा, नीचे कितना गया, 10 आ गया। इसमें इस प्रकार से इसको काट देंगे, एक बार कटेगा 10 आएगा, और 9 बार कटेगा, यानी कितना आ गया, 10:9 आ गया। कितना गया, 10:9 आ गया। कितने की कमी आई है, 1 की कमी आई है। किस पर आई है, 10 पर आई है। कितना आ जाएगा आपका, 10% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, पेट्रोल के दाम में 40% की भारी उछाल आती है, यानी वृद्धि होती है, यदि कोई कार मालिक अपना कुल पेट्रोल बजट को केवल क्या करता है, 12% बढ़ा सकता है। कीमत में कितनी आई, 40% की बढ़ोतरी हुई, 140 हो गया। और खपत कितने प्रतिशत घट जाएगा, हमसे ये पूछा गया है। और उसके खर्च में 12% यानी 100 से कितना हो गया, 112 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 100 गुणे 140 रेशियो 112 गुणे कितना गया, 100 आ गया। 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, इसको 2 से काट दीजिए, 70 आ गया, 56 आ गया। अब ये 7 से कट जाएगा, 8 बार कटेगा, ये आपका 10 बार कटेगा। और काट दो इसको 2 से, 5 रेशियो कितना गया, 4 का गया। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। किस पर आई, 5 पर आई, तो कितना आएगा आपका, 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, राइट है। बात करते अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर कौन सा दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की क्या होती, कमी होती। 20% कितना, 1/5, यानी कि 5 से कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा, कमी हुई है। इसके बावजूद उस पर मालिक खर्च कितना बढ़ जाता है, 16% बढ़ जाता है। कितना, यानी कि 100 से कितना हो गया होगा, 116 हो गया होगा। और 116 हो गया होगा तो खपत निकालना है। खपत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, बता चुके हैं। 100 गुणे कितना आएगा, 4 रेशियो 116 गुणे कितना आ जाएगा, 5। 5 से इसको काटोगे कितनी में कटेगा, 20 बार। 4 से इसको काटोगे कितनी कटेगा, 4 दूना 8, 4 9 36, यानी कि 20 रेशियो कितना आ गया, 29 आ गया। कितने की बढ़ोतरी हुई इसमें, 9 की हुई। किस पर हुई, 20 पर हुई। मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका, 100%। काटोगे कितना कटेगा इसमें, 5 बार। कितना आ गया, 45%। कितना आ गया, 45%। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एमटीएस में प्रश्न आया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जब किसी सिनेमा हॉल की टिकट की कीमत में 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ये भी सेम होता है। देखो, अगर सिनेमा हॉल में बात करें, टिकट की जो कीमत है और दर्शकों की संख्या है, दर्शकों की संख्या है, उससे क्या जनरेट होता है, राजस्व, यानी कितना आप कमाई करते हो, कितना आपका रेवेन्यू आता है, वो इससे जनरेट होता है। ठीक है, तो सेम तरीका है, सेम तरीके से करेंगे। तो कितने कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, 25%। 25% 1/4 होता है, यानी कि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की, 20% की कमी आती है, 1/5, यानी 5 से कितना हो गया, 4 हो गया। पूछा गया है कि कुल राजस्व में क्या फर्क आया। 4 पंचे 20 रेशियो कितना गया, 4 पंचे 20। इससे काटो के रेशियो में कोई फर्क नहीं आया, यानी कि 0% इसमें क्या आया, बदलाव हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें सी आप क्या हो जाएगा, राइट आंसर, कोई बदलाव नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न क्या है, एक वाटर पार्क के एंट्री टिकट का दाम, यानी टिकट का दाम का रेशियो कितना दिया है, 11:12 दिया हुआ है। जिसके कारण आने वाले दैनिक पर्यटकों की संख्या कितनी है, 8:7 है, यानी कि संख्या कितनी है, 8:7 का है। तो प्रश्न में पूछा गया दैनिक राजस्व कितना है। पहले का जो दैनिक राजस्व है वो है 1,76,000 था, तो नया पूछ रहा है आपसे। इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो, यहाँ भी आप रेशियो काट सकते हो, नहीं चाहे तो इसको 11 गुणे 8,
रेशियो 7 × 12 इस तरह लिख के फिर काट सकते हो। 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 11 दूना 22 और ये कितना हो जाए 7 त्रिक 21। इस 22 की वैल्यू कितनी दी गई है हमको? 1,76,000 दी गई है। इस 22 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 8 दूना 16 और 8 दूना 16 170 यानी कि 8 बार कट जाएगा। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000। अब आपको नया निकालना है। ये क्या है? नया है। तो यहाँ पे लिख सकते हो नया राजस्व। यानी 21 की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा? 21 × 8,000। 8 कम 8, 8 दूना 16 कितना आ गया? ये आ गया आपका 1,68,000। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल सेकंड टाइम आया हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा वो है, सरकार ने किसी कमोडिटी पर लगने वाले टैक्स को 15% कम कर दिया, जिसके कारण उसके दैनिक खपत में 20% की क्या आई है? बढ़ोतरी आई है। टैक्स को कितना कर दिया? 15% कम कर दिया है। देखो ऐसे प्रश्नों को जब ये लगातार हो रहा है और गुणे में दिया हुआ है तो इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते हो। ठीक है, हम सिर्फ अभी रेशियो से कर रहे हैं, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो। 15% क्या हुई है? कमी हुई है, यानी कि 20 से क्या हुआ होगा? 17 हुआ होगा। और उसकी खपत में कितने? 20% की क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, यानी कि 5 से कितना हुआ होगा? 6 हुआ होगा। आप इसका रेशियो निकालो कितना आएगा? 100 से कितना हो गया? 17 छक्का 102। आपने क्या देखा? 2 की बढ़ोतरी हुई, यानी कि इसमें 2% क्या हुआ है? बढ़ा है। 2/100 × 100% करो, 100 से 100 कट जाए, कितना आ गया आपका? 2% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक सर्कस के टिकट की कीमत 33.33% घट जाती है 1/3, यानी 3 से कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। एक कुल जो राजस्व है वो कितना है? 11.11%। 1/, कितने की वैल्यू? 9 की वैल्यू, यानी कि 9 से कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। आपसे पूछा कि दर्शकों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि, तो दर्शकों की संख्या आपकी यहाँ पर आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे, 9 × 2 रेशियो 3 × कितना? 10। 2 से काटोगे 5 बार कटेगा, 3 से काटोगे 3 बार कटेगा, देखिए 3 से कितना हो गया? 5 हो गया। कितनी की बढ़ोतरी हुई इसमें? बोलो सर 2 की हुई। किस पर हुई? 3 पर हुई। गुणे क्या करोगे आप? 100% करोगे। कितनी बार कटेगा आपका ये आपका 2/3 कितना होता है? 1/3 33 होता है, तो 2/3 कितना हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक गृहिणी का चीनी पर मासिक बजट कितना है? 1,000 है। जब चीनी की कीमत में कितनी % की वृद्धि होती है, यानी कि 4 से कितना हो गया? 5 हो गया, तो वह अपने बजट को केवल कितना? 100 और बढ़ा पाती है। तो खपत में कितने % की कमी होती है? यानी कि पहले कीमत कितनी थी? बजट की खर्च कितनी कितना कितना था आपका? 1,000 रुपये। इसके बाद 100 और बढ़ा दिया, यानी 1,100 रुपये फिर कर दिया, यानी कि इसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? 10% की हुई। आपसे क्या पूछा है? खपत पूछा है। तो खपत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 1,000 × 5 रेशियो 11 से गुणे कितना आ जाएगा आपका? 4। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। और आपका 2 से काटोगे इसको 5, यानी कितना गया? 25 और 22 का रेशियो आ गया। प्रश्न में पूछा कितने % की कमी आई है? आप बोलो सर 3 की कमी आई है। किस पर आई है? 25 पर आई है, गुणे 100%। 4 पर कटेगा, 4 से कितना गया आपको? 12%। 12% ऑप्शन कौन सा आपका? बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक नगर पालिका में पानी की टैक्स में कितने % की? 20% की क्या होती है? वृद्धि होती है। पानी की खपत में कितनी? 20% की कमी हो जाती है। टैक्स वसूली कुल पैसों में नगर पालिका को कितने % का लाभ या हानि हुई? टैक्स में बढ़ोतरी कितनी हुई? मूल्य कितना बढ़ा इसका? 20%, यानी कि कितना हो गया? 5 से 6 हो गया। और खपत में कमी कितनी हुई? 20% की, यानी कितना? 5 से 4 हो गया, यानी कितना? 25 से
24 हो गया। कितने की कमी आई? 1 की आई। किस पर आई? 25 पर आई। तो कितना जाएगी इसमें? 4% की क्या गई? कमी आ गई। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? और इसी कमी को क्या बोलते हैं? हम हानि बोलते हैं। कमी होना यानी हानि होना। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब आपके प्रश्न नहीं है। इस क्लास के अंदर हमने 19 प्रश्नों को देखा है। हमने ये क्लास आवश्यक इसलिए समझा क्योंकि हमने इसको रेशियो मेथड के द्वारा इसको थोड़ा सा तेज करना सिखाया आपको हमने। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को करते हैं और ये प्रश्न आपके पेपर में बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, पूछे जाते हैं। हमने जितने भी प्रकार के टाइप होते हैं उसमें आपको सभी प्रकार समझा दिया है। अब हम जब भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको तो और यदि आपकी लैंग्वेज थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं तो और लेके आएंगे। अभी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, इसके कंसेप्ट को हमने आपको पहले सिखाते हैं, इसका तो उसमें हम प्रश्नों को कराते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल अगली क्लास में एक नए टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।